स्टूडेंट्स 10th पास करने के बाद आप आ गए +1 में। +1 में आके आपने ले लिया ग्रुप कॉमर्स का। कॉमर्स में सबसे पहले जो 3 सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो है इकोनॉमिक्स, बीएसटी और अकाउंटिंग। जो आज हम करेंगे वो करेंगे अकाउंटिंग। सुना तो होगा पहले अकाउंटिंग के बारे में पहले भी, लेकिन अकाउंटिंग चीज़ क्या है पता किसी को कुछ? अकाउंटिंग क्या चीज़ है, हम अकाउंटिंग करते क्यों हैं, अकाउंटिंग का हमें बेनिफिट क्या है, अकाउंट्स करके हम क्या करेंगे। देखो जो बिजनेस चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, इंडिया की नहीं मैं बात कर रहा, मैं पूरे के पूरे वर्ल्ड की बात करता हूँ। पूरे वर्ल्ड में भी जहाँ जहाँ पे बिजनेस चल रहा है तो वो क्या बिजनेस में जो कुछ भी करते हैं उसको कहीं ना कहीं लिखते होंगे, याद रखते होंगे। तो उसको एक याद रखने का एक वे हमारा क्या है वो है अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग में हमने क्या करना है, देखो आप सोचते हो कि अकाउंटिंग करनी है, लेकिन करनी क्यों है, अकाउंटिंग का बेनिफिट क्या है। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में क्या क्या हमने किया पहले तो मैंने बता दिया। पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे भी बिजनेस हो रहा है वहाँ पे अकाउंटिंग है। लेकिन अगर आप सपोज आप लोग अगर बिजनेस करते हो, बिजनेस क्यों करोगे, बिजनेस क्यों करोगे? प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, प्रॉफिट आपको चाहिए। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि साल के एंड में आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? ये पता करने के लिए आपको जितनी भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसका सारा पता होना चाहिए। वो सारी आपको फिर याद भी होनी चाहिए। कल क्या खाया था, कौन सी सब्जी के साथ रोटी खाई थी वो नहीं याद। तो बिजनेस में हमने कल क्या किया, आज क्या किया, या 1 साल पहले तक क्या किया हैगा वो कहाँ से याद रहेगा, वो भी नहीं याद रहना। लेकिन याद रखना बड़ा ज़रूरी है भाई। अगर याद नहीं रहेगा तो हम प्रॉफिट क्या है लॉस क्या है हमें पता ही नहीं। तो फिर हमें बिजनेस करने का क्या फायदा हुआ? बिजनेस करने का बेनिफिट तो तभी है अगर तुम लोगों को पता चले कि बिजनेस में से आप कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। इसलिए इसके लिए हमारे पास एक सब्जेक्ट है, एक वे है जिसको हमने पूरा सब्जेक्ट ही बना दिया है, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में हमने क्या करना है, 4 चीज़ें आती हैं। अकाउंटिंग में आपके पास 4 चीज़ें आएंगी। पहली है रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग क्या है, रिकॉर्डिंग किसे कहते हैं? क्योंकि बिजनेस में आपने जो कुछ किया, सेल करोगे, परचेज करोगे, किसी को कोई ना कोई एक्सपेंस पे करोगे, किसी को कैश दोगे, किसी से कैश लोगे, किसी से कोई उधार में चीज़ परचेज करोगे, किसी को उधार में सेल करोगे। तो वो सारा का सारा आप कैसे याद रखोगे? अगर तो पुराना अगर ज़माना देखें या कहीं भी छोटे मोटे कोई बिजनेसमैन को या शॉप के पूर्व आपने देखा होगा, वो क्या करते हैं हर चीज़ को लिखी जाते हैं, लिखी जाते हैं ना कोई इन्होंने कॉपी लगाई होएगी, कोई डायरी लगाई होएगी जिसमें कोई भी क्या दे के गया, क्या लेके गया, कितनी सेल करी, कितनी परचेज करी, सारा लिखते जाते हैं। लेकिन हमने अकाउंटिंग में क्या करना है, एक सिस्टेमेटिक वे के साथ रिकॉर्डिंग करनी है। फर्स्ट पॉइंट ही क्या है हमारा, रिकॉर्डिंग। हमने एक सिस्टेमेटिक वे के साथ रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। रिकॉर्डिंग तो कर ली, सपोज परचेज की वो भी लिख ली। सिस्टमेटिक वे क्या है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। परचेज की वो भी रिकॉर्ड कर ली, कैश किसी को दिया वो भी रिकॉर्ड कर लिया, लिखते गए। लेकिन पर्टिकुलर डेट को, सपोज 1 मंथ के बाद आपके पास कितनी टोटल परचेज है, कितनी टोटल सेल है, वो नहीं पता। उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लासीफाइंग। हमने जितनी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की हैं बिजनेस में, सेल की, परचेज की, कैश की, बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाने की, विड्रॉल करने की, जितनी भी ट्रांजैक्शन हैं वो सारी लिख ली, वो होगी रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के बाद उन सबको अलग अलग से कर देना है, जिसको हम बोलेंगे क्लासीफाइंग। क्लियर है? 2 टर्म है, पहली रिकॉर्डिंग, सेकंड क्लासीफाइंग। लिख भी लिया सबको अलग अलग से। सबको अलग अलग से लिखने के बाद
हमने क्या करना है, एक समरी क्रिएट करनी है। समरी कैसे क्रिएट करनी है, क्लासिफाइंग में जितने भी आपने लेजर क्रिएट किए, मतलब जितना भी आपने परचेज करे वो अलग से लिख ली, सेल करी वो आपने अलग से लिख ली, किसी को कैश दिया वो अलग से लिख लिया, बैंक में पैसे डिपॉजिट कराए बैंक की सारी डिटेल अलग से लिख ली, वो सारी चीज़ें अलग अलग से लिखने के बाद आपने क्या करना है, उसका टोटल करना है। टोटल करके आपने उसका बैलेंस निकालना है। बैलेंस निकालने के बाद जो हम स्टेटमेंट बनाएंगे उसको बोलते हैं समराइजिंग। समराइजिंग एक स्टेटमेंट बनेगी जो आपने क्लासीफाई में किया है उन सभी के बैलेंसेस की। समराइजिंग में हमने क्या करना है, स्टेटमेंट तैयार करनी है और स्टेटमेंट को हमने बोलना क्या है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद वहीं से बनेंगे हमारे प्रॉफिट और लॉस काउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस काउंट से हमें पता चलेगा कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब देखो, अगर आपने रिकॉर्डिंग नहीं करी आप क्लासीफाई नहीं करोगे, क्लासीफाई नहीं करोगे तो समराइजिंग कहाँ से करोगे, समराइजिंग नहीं करी तो प्रॉफिट कहाँ से पता चलेगा। ठीक है, प्रॉफिट भी पता चल गया समराइजिंग में। इसी के साथ हमने क्या करना, ये भी देखना है कि हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है, हमारे पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है। ये दोनों टर्म नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा बता देता हूँ, एसेट्स क्या है, हमारी जायदाद, हमारी इकोनॉमिक वैल्यूज जो हमारे पास पड़ी हुई हैं। लायबिलिटीज जो हमारी ऑब्लिगेशंस हैं, देनदारियाँ हैं जो हमने पे करना है, उसको हम बोलते हैं लायबिलिटीज। इसकी भी एक स्टेटमेंट बनेगी, वो भी एक समराइजिंग का पार्ट ही है, लेकिन निकलेगा कहाँ से, क्लासिफाइंग के बैलेंसेस से। समराइजिंग भी कर लिया, अब इसके बाद क्या करें, समराइजिंग के बाद इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या है कि हमने कोई डिसीजन अगर लेने हैं, ये तो नहीं होता है कि बिजनेस में सिर्फ काम करते जाओ बस प्रॉफिट देख लिया, क्या है बिजनेस ये पोजीशन पर ठीक है। आगे फर्दर आपने क्या करना है, एक्सपेंशन भी तो करनी बिजनेस की, बिजनेस को आगे और बढ़ाना भी तो है, एक जगह रुकना थोड़ा है, हमने चलते जाना है भाई, हमने बिजनेस को इंक्रीज करना है। उसके लिए हमें डिसीजन लेने पड़ेंगे, बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे, कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पे रिजल्ट क्रिएट किए हैं, जो हमने प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट किए, बैलेंस शीट बनाई, उसकी इंटरप्रेटिंग करेंगे। ये 4 वर्ड जहाँ पे भी आ गए सीरियल ऑर्डर में लिखने हैं, ये आगे पीछे नहीं हो सकते। आप कहो कि मैं पहले क्लासिफाइंग लिख दूं या समराइजिंग पहले लिख दूं, रिकॉर्डिंग बाद में लिखूं, वो नहीं हो सकता। पहले रिकॉर्डिंग ही होएगी, उसके बाद क्लासिफाइंग होएगी, फिर समराइजिंग होएगी, समराइजिंग के बाद इंटरप्रिटेशन होएगी। अब देखो 4 वर्ड अगर सीक्वेंस में लिख दिए तो काउंटिंग की हमारी डेफिनेशन जो है क्लियर हो गई। लेकिन ये 4 चीज़ें करनी तो है, लेकिन कौन सी एक्टिविटीज़ की, सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस की। किसके बिजनेस की, अपने बिजनेस की। हमने किसी और के बिजनेस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी, हमने अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। और अपनी बिजनेस की कौन सी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, जो मनी के साथ रिलेटेड होगी। जो चीज़ मनी के साथ रिलेटेड है, बिजनेस में बिजनेस के साथ रिलेटेड है, वही हमने रिकॉर्ड करनी है, अदरवाइज कोई भी चीज़ रिकॉर्ड नहीं करनी। ये छोटा सा मीनिंग क्लियर है। अब प्रॉपर डेफिनेशन में इसको हम कैसे लिखेंगे वो देखो। अकाउंटिंग इज द आर्ट। अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है। आर्ट मतलब कला है। कौन सी कला, ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। देखो सीरियल ऑर्डर में आया, पहले जो मैंने बताया था रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये डेफिनेशन में भी उसी तरह से सीरियल ऑर्डर में है। इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, हमने बोला था एक सिस्टमेटिक वे होएगा, इसलिए उसने क्या बोल दिया, इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी। जो चीज़ मनी के साथ रिलेटेड है वही काउंटिंग में रिकॉर्ड होनी है, जो चीज़ मनी के साथ रिलेटेड नहीं है वो रिकॉर्ड नहीं होएगी। जैसे किसी की ब्यूटी, किसी की क्वालिफिकेशन, ये रिकॉर्ड नहीं होएगी। हमने सिर्फ किसको रिकॉर्ड करना है, मनी ट्रांजैक्शंस को। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, देखो 2 चीज़ें हैं, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी की सारी इवेंट होती हैं, लेकिन जितने भी इवेंट हैं वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस नहीं होती हैं। क्योंकि बिजनेस में आपको किसी से ऑर्डर मिला, वो एक इवेंट है। जो इवेंट है वो सिर्फ हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे,
जब हम गुड्स उसको ट्रांसफ़र कर देंगे वो बन जाएगी ट्रांजैक्शन, फिर हम रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसलिए उसने क्या बोला, इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल करैक्टर, मतलब फाइनेंशियल करैक्टर का वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, वो मनी के साथ रिलेटेड होनी चाहिए। एंड इंटरप्रेटिंग, देखो लास्ट पॉइंट आ गया, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, लास्ट में क्या है, इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेट किसको करना, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। देयर ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या है, जो कुछ हमने रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई किया, समराइज किया, बिजनेस की ट्रांजैक्शन जो मनी के साथ रिलेटेड थी, उसका रिजल्ट, उसके रिजल्ट को हमने क्या करना है, इंटरप्रेट करना है। क्लियर है। अब अकाउंटिंग का मीनिंग क्लियर हो गया। जब भी कोई मीनिंग आ जाए, अगर इस तरह से लैंग्वेज ना भी याद रहे तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ 4 वर्ड याद रखने हैं। कौन कौन से, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। इसी को आप अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, मनी के साथ रिलेटेड होनी चाहिए, तो अकाउंटिंग का मीनिंग आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्लियर है।